हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चरक शारीर स्थान के एफएक्यू सॉल्व करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 48 रहेंगे इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कर्म पुरुष, चिकित्सा पुरुष या अधिकरण पुरुष किसको बोलते हैं। इसके साथ एक और चीज लिख लीजिएगा, राशि पुरुष भी, राशि पुरुष, चतुर्विंशति पुरुष, ये सभी कर्म, चिकित्सा, अधिकरण, राशि पुरुष, चतुर्विंशति पुरुष सब एक दूसरे का ही पर्याय है। क्योंकि विमान स्थान के शारीर स्थान के पहले चैप्टर में ये लिखा है कि राशि पुरुष चतुर्विंशति पुरुष का पर्याय है। जब आप सूत्र स्थान 26 पढ़ोगे वहां लिखा है कि षड धातु पुरुष चतुर्विंशति पुरुष है। इस प्रकार से दोनों तीनों सभी एक दूसरे का ही पर्याय है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, आंसर इसका ऑल ही लगा था। ठीक है, तो कर्म, चिकित्सा, अधिकरण, राशि, चतुर्विंशति सभी षड धातु पुरुष भी सब एक दूसरे का ही पर्याय है। मन का लक्षण क्या है, तो मन के बारे में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, मन के गुण, मन के लक्षण, मन के कर्म। तो गुण हमने दो पढ़ा, अणुत्वम एकत्वम च द्विगुणो मनसः स्मृतम। लक्षण क्या होता है, कर्म क्या होता है, तो ज्ञानस्य भाव अभावो एव च, ये तो एक मन का लक्षण हो गया। और मन के विषय, हाँ मन के विषय कौन कौन से होते हैं, मन के 5 विषय होते हैं, चिंत्यम, विचार्यम, ऊहम, ध्येयम, संकल्पम विचा। कर्म कौन से कितने होते हैं, 4 कर्म होते हैं, इंद्रियाभिग्रह, स्वस्थ निग्रह, याद ही नहीं आ रहा मुझे, इंद्रियाभिग्रह, कर्म मनसा, स्वस्थ निग्रह, ऊहो विचार तथा परम, ऐसे करके 4 कर्म मन के होते हैं। तो गुण कितने हैं, 2, कर्म 5 है, कर्म 4 है, विषय 5 हैं। ठीक है, लक्षण में तो केवल ज्ञान का भाव होना ना होना ये सब मन का ही लक्षण है। गुण अभी बता दिए, अणुत्व, एकत्व, विषय चिंत्यम, विचार्यम, ऊहम, ध्येयम, मैंने 5 क्वेश्चन तो आपको लीक कर दिए है ना। मन के कर्म कौन कौन से हैं, 4 होते, इंद्रियाभिग्रह, कर्मंसा, स्वस्थ निग्रह, ऊहो विचारश्च। ऐसे कौन से 2 चीजें कॉमन है जो कर्म में भी आता है और मन के विषय में भी आता है, शायद आगे वही क्वेश्चन आने वाला है। ऊह विचार मन का विषय भी है और मन का कर्म भी है, पूछा गया क्वेश्चन है। अप्रतिघात किसका लक्षण है, अप्रतिघात कौन से महाभूत में अप्रतिघात आता है, यानी जो खाली है उसमें हम घाव ही नहीं कर सकते। अब ये आकाश है, यानी आकाश मतलब बादल नहीं होता, खाली स्पेस होता है। अब यहाँ पे कोई मुझे बोले कि यहाँ पे घाव करो, तो मैं कैसे करूंगा, कुछ है ही नहीं, करूंगी मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो आकाश महाभूत, अप्रतिघात। राशि पुरुष क्या है, तो राशि पुरुष कर्म पुरुष ही राशि पुरुष है, षड धातु राशि पुरुष है, चतुर्विंशति पुरुष ही राशि पुरुष है, यानी 24 उसमें धातु होती है, 24 धातु। मोह इच्छा द्वेष कर्म से एक चीज बना लो, मोह इच्छा द्वेष से कौन उत्पन्न होता है, राशि पुरुष। कर्म फलों को भोगने के लिए कौन उत्पन्न होता है, राशि पुरुष होता है। सुख दुख का कारण कौन होता है, राशि पुरुष होता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन का आंसर राशि पुरुष ही है, मतलब हम लोग। मोह है, वही मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, यानी करण अर्जुन की डेथ हो जाती है ना, जो विलन उनको मारते, उसकी माँ बोलती है कि तुमको मारने मेरे बच्चे फिर से आएंगे। उनको द्वेष था, मोह था, तभी तो वो उत्पन्न हुए ना, यानी इच्छा मोह द्वेष से ही कोई व्यक्ति दूसरी बार जन्म लेता है। तो क्या है इसका कारण, राशि पुरुष ही है। अचेतन क्रियावान, देखो मन और आत्मा के लिए 2 टर्म आती हैं। जब आप सो जाते हैं तो काम कौन करता है, आप सपने कैसे देखते हो, आपका मन जाता है हर जगह, आपका शरीर नहीं जाता। तो मन कैसा होता है, काम करता है, क्रियावान है। अगर एक चीज पॉजिटिव है तो दूसरी यहाँ पे नेगेटिव होगी। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्रियाहीन हो जाएगा। क्रियाहीन क्यों हो जाएगा, क्रियाहीन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अचेतन और क्रियावान कौन है, अचेतन क्रियावान हमारा मन है, और चेतन अक्रियावान कौन हो जाएगा, हमारी आत्मा। विषम अभिनिवेशो या नित्यानित्य हिताहिते, 2 चीजें कंपेयर करके हम आपको याद कराए थे, याद करो जरा। अभिनिवेश यानी अतत्वाभिनिवेश के श्लोक में अतत्वाभिनिवेश नहीं आता,
बुद्धि आता है। बुद्धि के श्लोक में यानी बुद्धि विभ्रंश के श्लोक में बुद्धि नहीं आता, अभिनिवेश आता है। दोनों हमने क्रॉस करके याद किया था। तो अभिनिवेश आया यानी अभिनिवेश का हो ही नहीं सकता। किसका होगा? ये बुद्धि विभ्रंश का श्लोक होगा। नियमात्मिका और एक होता है निश्चयात्मिका। कोई चीज आपको निश्चय करनी है, आपका दो चीजों में सिलेक्शन हो गया, पहले तो सिलेक्शन हो जाए बड़ी बात है, एक में ही दो चीजों में सिलेक्शन हो गया। अब आपको निश्चय करना है कि मुझे ये वाली जॉब करना है कि इसमें पैसा ज्यादा, इसमें सेटिस्फेक्शन जाता है, तो इसमें निश्चय करना बहुत दिक्कत की बात है। तो निश्चय हमारी बुद्धि करती है, बुद्धि निश्चयात्मिका। और नियमन कौन करता है, कंट्रोलिंग कौन करता है? वो करता है धृति। धृति नियमात्मिका। तो नियमात्मिका धृति विभ्रंश का लक्षण नहीं है, नॉर्मल धृति का लक्षण है भाई। धृति का लक्षण है, ये क्वालिटी है, भ्रंश का नहीं है। वो तो क्या हो जाएगा? अनियमात्मिका हो जाएगा। फिर धी धृति स्मृति विभ्रष्टा, इसके कारण से आप कोई भी अशुभ काम कर देते हो, यानी धी धृति स्मृति जब विभ्रष्ट हो जाए किसी व्यक्ति की तो अपराध करता है। क्या है इसका आंसर? प्रज्ञा अपराध, जो कि सर्वदोष प्रकोपक में आता है। चरक के अनुसार स्वाभाविक रोग कौन से हैं? स्वभाव से हम बूढ़े हो जाएंगे, स्वभाव से हो रहे हैं। जरा स्वभाव से हो रहा है, मतलब बुढ़ापा वही। मृत्यु स्वभाव से हो रही है, बच्चे का जन्म स्वभाव से हो रहा है, तो ये स्वाभाविक रोगों में आता है, यानी जरा मृत्यु स्वाभाविक है। सुश्रुत के अनुसार स्वाभाविक रोग कौन कौन से हैं? तो जरा मृत्यु के अलावा इन्होंने कुछ और चीजें भी बताई हैं। क्षुधा, भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, ये रोग में नहीं आता, इसलिए चरक ने नहीं बताया। मतलब कोई रोग में ही नहीं आती ये सारी चीजें। तो भूख, प्यास, निद्रा, ये भी स्वाभाविक में आता है। स्मृति के कारण कौन से हैं? कितने हैं? 8 हैं। प्रत्यक्ष में बाधक कारण कितने हैं? वो भी 8 है। क्वेश्चन ये पूछा जाता निम्न में से कौन सा नहीं होता, इसलिए आपको प्रत्यक्ष में बाधक कारण 8 के 8 याद होने चाहिए, स्मृति में बाधक कारण 8 के 8 याद होने चाहिए, क्योंकि निम्न में से कौन सा नहीं होता तभी बनेगा जब आपको वो सारी चीजें याद होगी। तो कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से है? निमित्त रूप ग्रहणात्, सादृश्यात्, सविपर्यात्, सत्वानुबंधात्, ज्ञान योगात्, अभ्यासात्, पुनः श्रुतात्, ये 8 होते हैं स्मृति के कारण। 4 पाद षड्रस युक्त कौन होता है? शुक्र होता है। षड्रस युक्त और कौन कौन सी चीजें होती हैं वो आपको खुद से अपने पेन से लिखना है कॉपी में। 4 पाद, कौन सा पाद नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाश नहीं होता है। आकाश शुक्र धातु में नहीं पाया जाता है। शुक्राशय गर्भाशय गर्भगत से हत्वा करोति वायु, यानी हाँ, अब हम गर्भ विकृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शुक्राशय मतलब जब वायु गर्भ में चली जाती है और शुक्राशय को नष्ट कर देती है तो कौन सा षंड होता है? ये पव इंद्रिय होता है। देखो, पव यानी पवन, पवन इंद्रिय यानी वायु, तो वायु शुक्राशय को नष्ट कर देती है, यानी आशय खाली स्पेस में क्या रहती? हवा भरी रहती है। और अगर मैं आपको बोलूं शुक्राशय द्वार विघटनम, द्वार, द्वार आ जाएगा, ये आशय है, ये द्वार है। तो संस्कारों का द्वार कोड बनाए थे, तो संस्कार वाही में शुक्राशय द्वार विघटन होता है। शुक्राशय द्वार आ गया, अगला क्वेश्चन वही है, संस्कार वाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निष्ठीविका, ये मैंने आपको बोला था कितनी चीजें याद करने को बोला है क्लास में? चरक का, सुश्रुत का, सुश्रुत का प्रजायनी का लक्षण टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए, उपस्थित प्रसवा का होना चाहिए, है ना, और इन दोनों का सद्योग्रहित गर्भा का श्लोक, क्योंकि यहां से अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता किसका लक्षण है। निम्न में से कौन सा आचार्य चरक ने सद्योग्रहित गर्भा का लक्षण नहीं बताया? वही व्यक्ति ये क्वेश्चन सही कर सकता है जिसको ये 4 श्लोक याद है ना। मैंने जब एग्जाम दिया था पूछा गया था मुझसे बना, क्योंकि श्लोक याद थे, बहुत से बच्चों को श्लोक याद है, तो वही कर पाएगा, तो ये आपको याद करना था। फिर चरक का, निष्ठीविका, गौरव अंगसा, तंद्रा प्रहसो, हृदय व्यथा, बीज ग्रहणम च योन्याम, तत्तिष्ठ बीज ग्रहणम च योन्याम हमने याद किया। सा से सुश्रुत का श्रम से शुरू था, श्रमो ग्लानि पिपासा, शक्ति सदम, शुक्र शोणित अवबंधा, स्फुरनम च योनि। फिर प्रजायनी का आपको याद करना था, जाते ही सुतले कुक्षे, मुक्ते हृदय वंदने, सशूले जघने नारी, गया सातु प्रजायनी। फिर उपस्थित प्रसवा का कौन सा था? कटी पृष्ठम प्रति समन्ताद वेदना, भवत्य वीक्षणम, मूत्रम प्रसज्जते, योनि मुखात श्लेष्मा। ये मैंने क्यों बताया? ऐसा नहीं कि मुझे याद है इसलिए बताया, इसीलिए बताया ताकि आप ढूंढते ना फिरें कि कौन सा श्लोक मुझे याद करना है। तो ये 4 आपको लिखना है और याद करना है।
ठीक ठीक है, तो चरक का ये किसका है, सद्योग्रहित गर्भाकाय अकॉर्डिंग टू चरक। गर्भ उत्पादक भाव कितने होते हैं, गर्भ उत्पादक भाव 4 होते हैं, सॉरी 6 होते हैं। गर्भ सामग्री 4 होती है, सामग्री 4 कौन कौन सी, ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम, ये 4 होती है। ठीक है, मात्रज भाव, पित्रज, आत्मज, सात्मज, रसज, सत्वज कितने होते हैं, माता 20%, पिता आधा 10%, आत्मा एक माता की एक बच्चे की, तो 2 करके हमने 22 याद करे थे। सत्व कितने 18, सात्म रस 6 होते हैं, सात्म 8 होते हैं, शायद 8 ही होते हैं, एक बार इसको देख लेना, मुझे थोड़ा सा भूल रही हूं मैं, है ना। सत्व 18, ये 6 हो गए क्योंकि रस हमारे 6 ही होते, ये 22, 10, 20, 8 होते हैं शायद। सिरा स्नायु धमनी क्या है, सिरा स्नायु धमनी, हाँ पित्रज भाव है। अब पूछा जाता है रगे, ये रग है, धमनी रग है जिसमें खून दौड़ता है, पर खून किसका है, रक्त किसका है, वो माता से मिलता है बच्चे को, क्योंकि माता 9 महीने अपने गर्भ में रखती है बच्चे को, तो रक्त जो मिलता है माता से, जबकि बोलते क्या, रगों में पिता का खून है, रगे पिता की हैं पर खून किसका है, माता का। ये क्वेश्चन बहुत बार, ये मेरी जो कोडिंग है ना वो बच्चों को याद रह जाती है और इससे आप क्वेश्चन सही कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह, क्वेश्चन लीक हो गया। सर में क्या है, उत्साह, आपके सर में उत्साह भरा है, अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। सर में उत्साह यानी सत्वज रसज उत्साह, और सार नहीं, अब आएगा तब बताऊंगी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। स्वर वर्ण, स्वर और वर्ण, आशा, आशा, आत्मज और सात्मज, पर यहाँ पे साथ में ना स्वर संपत, वर्ण संपत करके आया, अगर संपत संपत आ जाए ना तो ओनली आपका सात्म लगेगा, है ना। और आत्मा में स्वर वर्ण आया है, डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ अच्छे से। संपत बाकी नॉर्मल हिंदी में पूछा जाता है तो दोनों आंसर लगता है, पर संस्कृत से क्वेश्चन बनता है, स्वर वर्ण आएगा तो ये, इसमें संपत संपत ऐड हो जाएगा तो वो सात्मज में आएगा। स्मृति क्या है, कौन सा भाव है, स्मृति किससे होती, हमारे मन से, मन अच्छा है स्मृति अच्छा है, और आत्मा अच्छी है तो स्मृति खराब है क्या, नहीं। स्मृति द्वेष, स्मृति द्वेष, जहां पे आस है वहां पे स्मृति और द्वेष है। हम जिससे आशा नहीं बोलना, आशा भी नहीं बोलना, आस बोलना, क्योंकि सा बोलोगे ना सात्मज पहुंच जाएगा। जहां पर आपकी आस लगी है वहां पे स्मृति और द्वेष होगा, यानी आत्मज सत्वज, स्मृति और द्वेष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आरोग्य कैसा, साथ में भोजन करोगे आरोग्य मिलेगा, खराब भोजन करोगे तो आरोग्य नहीं मिलेगा, तो साथ में भोजन करने पर आरोग्य। सद सद भूतांग अवयवा, सद असद भूतांग अवयवा कौन से महीने में मिलता है, कललम भवती कौन से महीने में मिलता है, ये प्रथम में मिलता है, मतलब अभी यहाँ पे गर्भ का प्रथम मास में स्वरूप स्पष्ट नहीं है। सभी इंद्रियां सभी अंग कब उत्पन्न हो जाते हैं, सर्व इंद्रियाणी सर्व अंग उत्पत्ति करके आता है, तीसरे महीने में आता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में स्थिरता उत्पन्न कब होती, तो एक कुर्सी में अगर मैं 3 पैर लगा दूं, 4 पैर थे, एक को मैंने तोड़ दिया, 3 लगे हैं, स्थिर रहेगी नहीं रहेगी, गिर जाएगी। स्थिरता कब होगी कुर्सी में, जब 4 पैर लगे रहेंगे तो स्थिरता होगी। तो गर्भ में स्थिरता कब होगी, चौथे महीने में, मतलब 4 पैर होंगे तब स्थिरता होगी। गर्भिणी कार्श कब हो जाती है, और गर्भ में रक्त की वृद्धि कब होती है, रक्त की वृद्धि, रक्त पंचम धातु, पंचम धातु बनेगी, कार्शता खत्म हो जाएगी। पर यहाँ पे किसकी खत्म होगी, बच्चे की, माँ तो यहाँ पे क्या हो रही, कार्श हो रही, तो 5वें महीने में आता है, 5वें महीने में। पुरुषोयम लोका संहिता, इस ब्रह्मांड में जितने भाव हैं उतने भाव पुरुष के शरीर में हैं। कौन से चैप्टर का है, 5वें चैप्टर का है, पुरुष विचय शारीर का। शरीर की वृद्धि, शरीर वृद्धि कर भाव पिछले वाले में पढ़ा दिया था, जबकि इसका रेफरेंस है ये, आकाश करके याद कराया था, आकाश। ए फॉर आहार, ए फॉर अभिघात, के फॉर काल, एस फॉर हो जाएगा स्वभाव। तो स्वभाव संसिद्ध को क्या क्या होता है, शरीर वृद्धि कर भी होता है और बल वृद्धि कर भाव भी होता है, दोनों भाव के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया जाता है। बल वृद्धि कर भाव कितने हैं, 13 हैं, शरीर वृद्धि कर 4 हैं,
आहार परिणाम कर 6 हैं। अष्टविधि आहार विशेष आयतन, नाम में ही अष्ट है तो 8 है ना। स्वभाव संसिद्ध, शरीर वृद्धि कर और बल वृद्धि कर दोनों में आता है। आहार परिणाम कर भाव 6 बताए थे, तो 3 तो हमने वात पित्त कफ से आपको याद करा दिए थे। वात, पित्त और कफ, यानी पित्त से ऊष्मा, वात से वायु, के से क्लेद, कफ से क्लेद। और इसका कोड बनाया था स्नेह का संयोग, स्नेह का संयोग, स्नेह का से काल, संयोग से संयोग। चरक काश्यप अष्टांग संग्रह के अनुसार त्वचा कितनी है? एक याद कराया था आपको, आधुनिक जमाने में सास बहू हृदय से साथ साथ, आधुनिक यानी आधुनिक मतानुसार, सास बहू, सास से शारंगधर, सास से सुश्रुत, बहू से कुछ नहीं, है ना। तो अष्टांग आधुनिक शारंगधर, सुश्रुत और हृदय, अष्टांग हृदय, इन सबके साथ थे। बाकी के बचे कौन? संग्रह, काश्यप और चरक, इनके कितने थे? 6। त्वचा के भेद 6। दद्रु कुष्ठ किस त्वचा में होता है? तो कोड बनाया था URSK DK एवरेज, यानी DK दद्रु कुष्ठ यानी 1 2 3 4, फोर्थ त्वचा में होता है। कैसे याद नहीं होगा? ये भी कंपैरेटिव यूट्यूब पर त्वचा पढ़ाई है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड चरक, वहां से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चरक के अनुसार सिद्ध क्लास किस त्वचा में होता है? URSK DK एवरेज, SK यानी सिद्ध क्लास यानी कि तीसरी त्वचा में होता है, तृतीय त्वचा में। चेतना का अधिष्ठान, चेतना अधिष्ठानम एकम, चेतना अधिष्ठान चरक ने भी आत्मा बोला, सुश्रुत नहीं बोला, पर यहाँ पे एक करके श्लोक में आता है, तो चरक एकमात्र है। कोड बनेगा एकमात्र, चरक अकेले एकमात्र ऐसे हैं जो कहीं नहीं मिलता, वो चरक में मिल जाता है। तो चरक का रेफरेंस है और आंसर क्या है? हृदय, आत्मा नहीं, हृदय। भाई मैं गलती से आत्मा बोल दी थी। चेतना, आत्मा, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब का स्थान कौन है? हृदय है। प्रत्यंगों की संख्या कितनी होती है? अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। 56 चरक की, इसमें 5 जोड़ दो तो सुश्रुत की 61 बन जाती है। भाव प्रकाश की कितनी है? 38, 87 काश्यप की हो जाती है। गर्भोपनिषद की 29 हो जाती है ना। ये तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब सॉल्व कराए थे वहां पे बड़े अच्छे से कोडिंग से आपको याद कराया था। पेशी कितनी चरक के अनुसार? तो सुश्रुत की तो अपन ने जो शब्द आता है पहले उससे उसका नामकरण हो जाता है। तो पासे पेशी, पासे 500 सुश्रुत की होती हैं। इनमें से हम 100 कम कर देंगे तो किसकी बन जाएंगी? चरक की। पेशी 500, विदाउट रेफरेंस आएगा तो आंसर सुश्रुत के अकॉर्डिंग लगेगा। मस्तिष्क शुक्र ओज का प्रमाण कितना होता है? मस्तिष्क शुक्र अपर ओज का प्रमाण, ओज यानी यहाँ पे अपर ओज की बात की है अर्धांजलि। अगर पर ओज हमसे पूछा जाता तो अष्ट बिंदु होता। पर ओज का प्रमाण कितना है? अष्ट बिंदुआत्मक होता है। पुरीश का प्रमाण ये यहां से याद नहीं होगा, प्रीवियस ईयर में मैंने पढ़ाया है पूरा। 980201.5 वात पित्त कफ का अलग अलग याद कराया है, मूत्र पुरुष स्वेद का अलग अलग याद कराया, तो उधर से याद करिएगा ना। कफ का प्रमाण वहीं से याद करना है, 6 अंजलि। पित्त का प्रमाण 5 अंजलि होता है। दुग्ध उत्पादक मदिरा नहीं है, तो सीधु को छोड़ के बाकी सारी मध्य दुग्ध उत्पादक होती है, सीधु नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, चरक के अनुसार गर्भणी को शीर यवागु कहाँ देते हैं? 86 यवागु, यानी पहले हम कौन से आचार्य के बारे में पढ़ते हैं? चरक। फिर किसके बारे में पढ़ते हैं? सुश्रुत। चरक का 8वें महीने में यवागु, सुश्रुत का 6वें महीने में यवागु। कोडिंग था 86 यवागु, तो यवागु चरक जी का कब देंगे? 8वें महीने में देंगे। चरक के अनुसार गर्भणी में अनुवासन वस्ती का प्रयोग, मैंने शायद 48 बोला था, 48 नहीं 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। गर्भणी को अनुवासन वस्ती कब देते हैं? चरक ने 9वें महीने में बोला, सुश्रुत ने, अष्टांग हृदय ने, अष्टांग संग्रह ने क्या बोला? एक गोला अनुवासन अवस्थी, एक गोला आस्थापन अवस्थी, यानी 8वें महीने में अनुवासन आस्थापन दोनों दो। और हृदय ने तो ये भी बोला है कि 8वें में दोनों दे दो, पर 9वें में हम अनुवासन भी देंगे चरक के अकॉर्डिंग, चरक के जैसे, है ना। तो सुश्रुत के जैसे भी बताया, चरक के जैसे भी इन्होंने बताया। विमुक्त बंधनत्वम एवं बक्षसा कुक्षेर अवसृंसनम किसका लक्षण है? यानी यहाँ से प्लेसेंटल सेपरेशन हो रहा है, यानी बच्चा डिलीवर होने वाला है,
तो किसका होगा ये? आसन्न प्रजनन काल, सॉरी प्रजनन काल का, या इसको आसन्न प्रसवा भी बोला गया है ना। उपस्थित प्रसवा को भी आसन्न प्रसवा कहा गया है। पर ये चरक ने उपस्थित आसन्न टर्म यूज नहीं किया, उन्होंने प्रजनन काल ही यूज किया है। तो ये प्रजनन काल का है अकॉर्डिंग टू चरक। तो इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। पीडीएफ आपको पीजी आयुर्वेद प्रजनन ऐप पर मिलेगी, डाउनलोड करेंगे। फ्री कंटेंट में ये FAQ फोल्डर में सारी चीजें अटैच्ड हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।